हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, टारगेट बैच के नेक्स्ट वीडियो पर रेलवे ग्रुप डी के लिए टारगेट बैच चल रही है, जिसको देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक मिश्रण में, ध्यान दीजिएगा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। ध्यान दीजिएगा, एगो मिश्रण में दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर का अनुपात दिया हुआ है 5:1। एगो मिश्रण है यानी एगो शरबत है, दूध और पानी का शरबत है, मिश्रण है, जिसका रेशियो 5:1 का है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बात को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक पद में अपना मन से एक ही काम कर देने से उसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसमें भी x से गुना कर दिया अपना मन से, और इसमें भी x से गुना कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 1x मतलब सीधे x। अब प्रत्येक पद में एक ही चीज से गुना कर देने से उसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहाँ पे ये 5x है, आई क्या है 1x है, तो 1x को सीधे x भी तो लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, तो यहाँ पे ये मिल्क है और ये वाटर है, जिसका रेशियो है 5:1। ध्यान दीजिएगा, अपना मन से दोनों में x लगा दिया। चलिए ठीक है, तो ये 5x का अनुपात x है, तो इसको 5x/x लिख सकते हैं ना। अनुपात को बट्टा में लिखा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, बोला है क्या, 5 लीटर पानी मिलाने से, देखिए 5x क्या है, मिल्क है, 5x क्या है, मिल्क है, वाटर कितना है 1x है, मतलब x है। तो 5 लीटर पानी, तो पानी में पानी मिलाया, देखिए 5 लीटर पानी मिलाने से, मिल्क नहीं ना मिलाया है, तो मिल्क तो 5x है, तो 5x रहेगा ही। 5 लीटर पानी मिला दिया मतलब जोड़ दिया। तो 5 लीटर, पहले से 1 लीटर वाटर था, उसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया, वाटर मिला दिया। तो अब दूध और पानी का रेशियो ये वाला हो गया। अब दूध और पानी का रेशियो ये हो गया। अनुपात मतलब क्या, बट्टा मतलब रेशियो। ध्यान दीजिएगा, तो अब दूध और पानी का रेशियो ये है, लेकिन अब दूध और पानी का अनुपात है 5:2। 5:2 मतलब 5/2, 5:2 मतलब 5/2। ध्यान दीजिएगा, तो अब रेशियो दूध और पानी में ये है, लेकिन दूध तथा पानी का अनुपात अब ये हो जाता है। बीच में बराबर का चिन्ह रहता है ना, तो कैंची छाप गुना क्रॉस गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, तो आप यहाँ पे गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इधर गुना करेंगे तो 5x, और 5 से इसमें भी गुना होगा तो 50-25 हो जाएगा। 5 से इसमें गुना करेंगे 5x, अब 50-25 हो जाएगा। यहाँ पे 5 इधर आके घट जाएगा, तो यहाँ 5x बच जाएगा। अब यहाँ पे 25 है, 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना हो गया, 5। तो x का वैल्यू थोड़े पूछा है मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, तो दूध की मात्रा पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, दूध की मात्रा कितना है, मिल्क, दूध कितना है 5x है, मिल्क कितना है 5x है। तो यहाँ पे 5x, और 5x के जगह पर x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 5 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50-25, यानी दूध है मिश्रण में। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, तो 25 लीटर हो जाएगा। 25 आंसर हो जाएगा, उतार लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, उतारिए। ध्यान दीजिएगा, सवाल वही है, देखा जाए तरीका दूसरा है। वही सवाल को दूसरे तरीका से हम बनाते हैं, देखते जाइए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। एगो मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का रेशियो है 5:1 का। दूध और पानी यानी मिल्क और वाटर, तब मिल्क और वाटर का रेशियो 5:1 क्या है, 5:1 है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:1 है।
ध्यान दीजिएगा, बात को समझिए क्या है। जैसे कोई गैलन है, इस गैलन में दूध और पानी का शरबत रखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए इस मिश्रण मतलब गैलन में दूध और पानी का मिश्रण रखा हुआ है, यानी दूध और पानी का मिक्सचर है, शरबत रखा हुआ है। देखिए कैसे कैसे मिश्रण बनाया है, ध्यान दीजिएगा। 5 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, 5 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी, 5 लीटर दूध तो 1 लीटर पानी। इसी तरीके से मिला के 5:1 का एगो रेशियो बनाया है दूध और पानी का। दूध और पानी का अनुपात है 5:1 एगो शरबत में। इसका मतलब है कि 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, 5 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी। इसी तरीके से एगो मिश्रण बनाया है 5:1 का। ध्यान दीजिएगा, इसमें जग से या मग से कुछों से, ध्यान दीजिएगा, जग से ऊपर से 5 लीटर पानी रख देता है। क्या रखा है? पानी। इस मिश्रण में दूध और पानी का जो शरबत है ना, इसमें ऊपर से रख दिया है 5 लीटर पानी। तो 5 लीटर पानी इसमें और डाल दिया है ना, तो अब दूध और पानी का रेशियो हो जाता है 5:2। अब दूध और पानी का रेशियो क्या हो जाता है? 5:2। ऐसा ही बोला है, इसको ऐसे ही समझाया है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए, अब इस पर देखिए, इधर नहीं देखिए, वो तो ऐसे ही समझा दिया था। पहले दूध और पानी का रेशियो क्या है? 5:1। इसमें 5 लीटर पानी और डाल देने से अब रेशियो हो जाता है दूध और पानी का, दूध और पानी के बीच अनुपात हो जाता है 5:2। देखिए 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात अब हो जाता है 5:2। अरे तो 5 लीटर पानी मिलाया है तो पानी की क्वांटिटी बढ़ जाएगा। मिलाया है उसमें पानी, तो पानी के न मात्रा बढ़ेगा। मिलाया है पानी, दूध कैसे बढ़ जाएगा? दूध बढ़ेगा नहीं ना, मिल्क नहीं ना बढ़ेगा। ताकि मिलाया है पानी, तो पानी के मात्रा बढ़ जाएगा। दूध के मात्रा तो बर्तन में जितना पहले था उतना अभी भी होगा। क्या? देखिए तो मिल्क पहले 5 था, तो अभी भी मिल्क 5 में रहेगा। ताकि मिलाया है 5 लीटर पानी, तो पानी मिलाया है तो पानी न बढ़ेगा हो। तो पानी 1 से हो गया 2। पानी मिलाया है तो पानी पहले बर्तन में 1 था, अब हो गया 2। तो अनुपात में अनुपात कितना बढ़ गया? 1 से 2 हो गया। दूध तो जितना पहले था उतना दूध अभी भी होगा। ताकि दूध थोड़े मिलाया है, 5 लीटर पानी मिलाया है तो पानी बढ़ जाएगा। पानी 1 से 2 हो गया, लेकिन दूध तो बर्तन में जितना पहले था उतना अभी भी होना चाहिए, है ना? पहले भी 5 था, अभी भी 5 है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 हो गया, यानी अनुपात में अनुपात कितना बढ़ गया? 1 से 2 हो गया, यानी वृद्धि हुआ 1 का। 1 बढ़ गया, यानी पानी की मात्रा अनुपात में अनुपात 1 बढ़ा, लेकिन बढ़ा है 5 लीटर। 5 लीटर न ऊपर से और बढ़ा है, 5 लीटर और डाल दिया है, तब वृद्धि हुआ 1 का। 1 से 2 हो गया, यानी 1 लीटर पानी अनुपात में अनुपात बढ़ा, लेकिन बढ़ा है कै लीटर? 5 लीटर। तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू 5। तो हमसे पूछा है दूध की मात्रा बताना है। दूध की मात्रा पूछा है, दूध की मात्रा पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए दूध की मात्रा तो बर्तन में पहले भी 5 है और अभी भी मिल्क क्या है? 5 है। तो दूध की मात्रा पूछा है, यानी पहले भी 5 अभी भी 5। 1 का वैल्यू कितना? 1 का वैल्यू 5 है, तो ये 5, 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 25 होगा। 1 का वैल्यू 5 है, 1 का वैल्यू 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 25 हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू 5 है तो 2 का वैल्यू 10 होगा, 3 का वैल्यू 15 होगा, 4 का वैल्यू 20 होगा, 5 का वैल्यू 25 नहीं होगा। तो 1 का वैल्यू 5 है, तो मिल्क पूछा है, तो 1 का वैल्यू 5, तो मिल्क 5 है ना, तो 5 में 5 से गुना कर देंगे, यानी मिल्क कितना हो जाएगा? 25 लीटर। हम मेथड से भी बनाया है तो इतना ही आया, ट्रिक से भी बनाया इतना ही आया। उतार लीजिए इसको, कोई तरीका अप्लाई कीजिएगा, आंसरवा तो सेम में आएगा। उतारिए। तो अगला सवाल को देखिएगा, ये सवाल को देखा जाए बहुत अच्छा सवाल है। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। थोड़ा सवाल हट के है, थोड़ा सा अलग चीज है ये, इसको देखिए। अक्सर विद्यार्थी को ये टाइप का सवाल बनाने नहीं आता है, देखते जाइए आप। ये सवाल अक्सर विद्यार्थी फंस जाता है। हालांकि ये सवाल को बाय ऑप्शन बनाना ज्यादा अच्छा होता है, ऑप्शन से ही बनाइए। 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या पूछ रहा है कि 2 अंक वाला एक वो ऐसी संख्या
ध्यान दीजिएगा। और 2 अंकों वाली एक ऐसी संख्या और उसी संख्या के अंकों का योग का अनुपात 4:1 है। 1 नंबर बात क्या है जानते हैं? 1 नंबर बात है कि संख्या होना चाहिए 2 अंक वाला। ठीक है, तो सब 2 ही अंक का, 36 भी 2 अंक का, 63 भी 2 अंक का, 47 भी 2 अंक का। ये तो एनओटी है, नन ऑफ दीज है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो 1 नंबर बात है कि 2 अंकों वाली एक संख्या होना चाहिए और उसी संख्या के अंकों का योग का रेशियो होना चाहिए 4:1 का। यदि इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है, 2 अंक वाला होना चाहिए। 1 नंबर बात कि 2 अंक वाला होना चाहिए। तो ये सब तो 2 ही अंक वाला है। दूसरा नंबर बात है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। देखिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। हाँ है, इकाई अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। दहाई अंक से ई वाला इकाई अंक 3 अधिक है। तो 1 नंबर बात है कि 2 अंक का होना चाहिए, तो 2 अंक का भी है। दूसरा नंबर बात है कि इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक भी है। ये भी बात सही है। आप बोलिएगा कि सर इसको चेक कीजिए तो देखो, इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है, नहीं 3 कम है। इकाई अंक ज्यादा होना चाहिए, कितना? 3। किस से? दहाई से। तो दहाई से 3 कम है, इससे 3 ज्यादा नहीं है। तो ये तो ऐसी छट गया, ये नहीं ना होगा, ये नहीं होगा। ताकि 2 अंक का भी होना चाहिए, इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक होना चाहिए, तो 3 अधिक नहीं है। चलिए, ई बोलिएगा कि सर देखिए, तो इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है, 4 है 7 है, तो 3 अधिक है ना। तो हाँ, इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है, 2 अंक का भी है। तो ए भी वैसा है और ए भी वैसा है। तो दोनों में से कौन होगा? ध्यान दीजिएगा, बोला है कि 2 अंक का संख्या होना चाहिए, संख्या और अंकों का योग, संख्या और अंकों का योग। जो संख्या लीजिएगा ना 2 अंक वाला, उस संख्या और उसके अंकों का योग में रेशियो आना चाहिए 4:1 का। ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन बनाता है। तो देखिए, इस संख्या, तो हम मान लिया जाए कि ए लेके चलते हैं बाई ऑप्शन। तो संख्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसे सवाल को लोग बाई ऑप्शन बनाता है, बाई ऑप्शन। तो संख्या लिया 36 और जो संख्या लीजिएगा उसी के अंकों का योग। तो अंकों का 36 लिया है, तो अंक का योग क्या होगा? 6 और 3 9, अंकों का योग। तो संख्या असंख्या के अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, संख्या के अंकों का योग का रेशियो आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या रेशियो आना चाहिए? 4:1 का। देखिए तो 9 का 9 एक बार में, 9 चौक 36, तो आ गया ना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ऐसे सवाल को बाई ऑप्शन लोग बनाएगा। जैसे बाई ऑप्शन नंबर ए में कितना है? 36। तो हम इसी को लेके चला, संख्या, तो संख्या लिए 36, इसका अंकों का योग तो 6 और 3 9। संख्या के अंकों के योग में रेशियो आना चाहिए 4:1 का। आ गया ना, 9 का 9 9 चौक 36, 4:1 आ गया ना। सब 3 गो बात बोला है, तीनों पूरा हो गया। 3 गो बात बोला है, एक गो बात बोला है कि 2 अंक का होना चाहिए। तो क्या ये 36 जो है, 36 जो हम लोग लिए हैं, ये 36 जो लिए हैं, ये 2 अंक का है ना। हाँ, 2 अंक का है। इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक है ना। तो हाँ, 3 अधिक भी है। दूसरा बात भी पूरा हो गया। तीसरा बात है कि संख्या अंकों के योग का रेशियो 4:1 आना चाहिए, ये भी पूरा हो गया। यानी सारा बात को पूरा करता है ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ई सी क्यों नहीं हुआ? देखिए, ई क्यों नहीं हुआ से देखिए 2 अंक का है भी, बात पूरा कर रहा है, 2 अंक का है। इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक भी है, ये भी बात पूरा कर रहा है। 2 गो बात पूरा किया, तीसरा बात पूरा नहीं कर रहा है। संख्या, तो संख्या क्या है? 47। अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना है? 7 4 11, अंकों का योग। तो संख्या अंकों के योग में, तो संख्या 47, अंकों का योग हो जाएगा 7 4 11। इसका रेशियो 4:1 आना चाहिए। 4:1 आ रहा है, काटने पर नहीं ना रहा है। इसका मतलब कि फेल कर गया, ये भी नहीं होगा। ये 2 गो बात पूरा कर रहा है, तीसरा बात पूरा नहीं कर रहा है। ताकि 2 अंक का है, इकाई अंक दहाई अंक से
मतलब 3 अधिक भी है, लेकिन संख्या के जगह पर 47, अंकों का योग 11, काट के देखे 4:1 नहीं आएगा, लेकिन इस सब बात को पूरा करता है। 2 अंक है भी, इकाई अंक दहाई अंक से 3 अधिक भी है, असंख्या अंकों का योग 6 3 9 4:1 भी आ जा रहा है, इसीलिए यही मेरा आंसर होगा। उतारिए, थोड़ा सा ही हट के सवाल था, उतारिए इसको। देखिए तो ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग, ए बी और सी के वर्तमान मतलब अभी, वर्तमान आयु का योग मतलब तीनों के आयु का योग अभी कितना है? 90 है। वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में अनुपात 1:2:3 था, है नहीं? है नहीं? आज से 6 साल पहले इन तीनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है। कौन तीनों के? ए, बी और सी, अभिषेक, बबलू और चंदन, इन तीनों के आयु का रेशियो 6 साल पहले का दिया हुआ है, दिया हुआ है। यानी 6 वर्ष पहले इसका आयु ऐसा था, अभी नहीं, 6 साल पहले। यानी 6 ईयर एगो, 6 ईयर एगो, पहले को एगो बोलते हैं, पहले को क्या बोलते हैं? 6 ईयर एगो। हालांकि जो नए विद्यार्थी होंगे उनको लग रहा हो कि सर पहले मतलब बिफोर, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। देखिए, रेशियो प्रपोर्शन में पहले को एगो कहा जाता है। कोई साल कोई बात पहले का हो रहा है, इसका मतलब एगो। 6 साल पूर्व यानी 6 ईयर एगो, एगो बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ था कि 1:2 क्या है? 3 है। तो ये जो तीनों के आयु का अनुपात दिया हुआ है वो अभी का नहीं है, 6 साल पीछे का। 6 साल पहले उसका अनुपात क्या है? 1, 2 और 3 है। यानी इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। लेकिन तीनों के वर्तमान में अभी आयु का योग कितना दिया है? तीनों के वर्तमान में अभी आयु का योग है 90। अरे तो ये अभी का ना है, अभी का मतलब वर्तमान में तीनों के उम्र को जोड़िएगा ना, तो ये अभी का है। तो ये अभी का है, लेकिन ये रेशियो 6 साल पीछे का है। तो ये दोनों में कैसे रिलेशन बनेगा? इसको भी 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, ताकि तीनों के उम्र को जोड़िएगा ना, अभी वर्तमान में तो 90 वर्ष है। तो 6 साल घटा देंगे और 3 गो 6 घटेगा। जानते हैं 3 गो 6 क्यों घटेगा? ताकि 1 गो 6 घटाइएगा ना तो 1 गो आदमी का एज 6 साल पीछे जाएगा। 2 गो के घटाइए, 2 गो 6 घटाइएगा तो 2 गो आदमी का, अरे 3 गो आयु का, तीनों के न उम्र का योग, तीनों के न उम्र का योग 90 है। तो अभी तीनों का 90 है, तो 6 साल पीछे तीनों का जाएगा। तो 1 गो 6 घटाएंगे तो 1 गो के दूसरा 6 घटाएंगे तो दूसरा भी जाएगा, तीसरा 6 घटाएंगे तो तीनों के उम्र का योग 6 साल पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 3 आदमी है, इसीलिए 3 गो 6 घटेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 तो कितना हो जाएगा? यानी 18 घटा देंगे यहाँ पे, तो 18 घटा देंगे तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 में से 8 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना? 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 7। ध्यान दीजिएगा, 72 हो जाएगा। तो ये 72 जो हो गया, 72 जो हो गया, ये तीनों के उम्र का योग हो जाएगा 6 साल पहले का। ये 72 अभी का नहीं है, 6 साल पीछे का हो जाएगा। लेकिन 90 जो था अभी है, तीनों के उम्र का योग। लेकिन 6 6 3 को घटा दिया है तो तीनों के उम्र का योग 6 साल पीछे चला गया। कितना? 72। समझ में आ रहा है ना? तो 6 साल पहले तीनों के उम्र का योग कितना है? 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो देखिए 6 साल पहले, देखिए 3 और 2 5 1 6, तो तीनों के उम्र का योग 6 है।
3 और 2 5 1 6, तीनों के उम्र का योग 6 है, 6 है। तीनों के उम्र का योग 6 है। तीनों के उम्र का योग कितना है? तीनों के उम्र का योग जो है अनुपात में अनुपात 6 है, 6 साल पीछे। लेकिन 6 साल पीछे उम्र का योग कितना है? 72 है। ये रफ को अलग लिखिएगा, ये रफ को अलग लिखिएगा। तो 3 और 2 5 1 6 है, लेकिन तीनों के उम्र का योग 72 है 6 साल पीछे। तो 6 साल पीछे है 6, लेकिन 6 साल पीछे है 72। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे काटेंगे तो 6 का 6 एक बार में कट जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? ध्यान दीजिएगा, 6 का 6 एक बार में। फिर यहाँ पे देखिएगा 6 का 6 एक बार में लग गया तो 6 दूनी 12, 12 छक 72। ऐसे भी 6 का 6 एक बार में, अब 12 छक 72। तो 1 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 12 आ गया। तो क्या पूछा है? C की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए C की वर्तमान आयु, वर्तमान, ध्यान दीजिएगा, C की वर्तमान आयु पूछा है। C की वर्तमान आयु, C की वर्तमान आयु। तो C का जो आयु है कितना है? 3 है, 3। तो C का आयु अनुपात में अनुपात कितना है? 3 है। तो ये 3 कब का है? ये 3 जो है 3 C का पूछा है, C की वर्तमान आयु। तो C का ये 3 जो है 3, ये 6 साल पहले उम्र है। ये तो 6 साल पहले ना है। तो 1 का वैल्यू कितना है? 1 का वैल्यू 12। तो 1 के वैल्यू से ही 12 में, मतलब 1 के वैल्यू 12 है, तो 12 से इसमें गुना करेंगे तो 12 3 36। तो 36 कैसा? 6 साल पहले हो जाएगा ना। तो 1 का वैल्यू 3, तो 12 का वैल्यू कितना? 12 का वैल्यू कितना? तो 12 तिया 36, 12 तिया। तो ये 36 बरस का, तो 36 बरस का तो 6 साल पहले है, लेकिन हमको वर्तमान में निकालना है। तो जे आदमी 6 साल पहले 36 है, तो 6 साल पहले 36 है, तो अभी कितना होगा? देखिए 12 तिया 36 करेंगे तो 36 तो हो जाएगा 6 साल पहले। एगो मतलब 6 साल पहले। तो 12 तिया 36 तो 6 साल पहले है, तो इसमें 6 और जोड़ देंगे तो 6 साल पहले 36 है। जे आदमी आज से 6 साल पहले 36 साल का होगा, तो अभी कै साल का होगा? 42 साल का होगा। तो 36 साल है और 6 साल पहले 36 न था, तब इसी की वर्तमान आयु, तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी C का वर्तमान में कितना है? 42 साल। समझ में आ रहा है ना? उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको आप। तो ध्यान दीजिए, इसको समझिए क्या कह रहा है, देखते जाइए। देखिए 3 मित्र 624 रुपया, 3 गो मित्र है, 3 गो मित्र 624 रुपया को आपस में बांटते हैं। कैसे कैसे? पहला मित्र को 1/2 मिलता है, दूसरा मित्र को 1/3 मिलता है, तीसरा मित्र को 1/4 मिलता है। तो तीसरे मित्र का हिस्सा बताइए। टोटल 3 गो मित्र के बीच पैसा बांटा जाता है। कितना पैसा? 624 रुपया। 624 रुपया को 3 गो मित्र के बीच बांटता है। कैसे कैसे बांटता है? ध्यान दीजिएगा, तीनों मित्र के हिस्सा का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, हिस्सा का रेशियो है तीनों मित्र के बीच। पहला का हिस्सा है 1/2, दूसरा का हिस्सा है 1/3, तीसरा का हिस्सा है 1/4। 3 गो मित्र के बीच ये 624 रुपया को बांटा जाता है इस तरह से। तो तीसरे मित्र का हिस्सा बताना है, तो तीसरे मित्र का हिस्सा बताना है। बहुत आसान है, देखते जाइए। देखिए ना, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले तो ये टेढ़ा है, सीधा नहीं है, ये बट्टा के रूप में है, ये भिन्न के रूप में है। पहले इसको सीधा रूप में लाएंगे, जब सीधा हो जाएगा आसानी से आंसर आ जाएगा। पहले इसको सीधा रूप में लाइए। तो सीधा रूप में लाने का एगो ट्रिक है, सीधा रूप में लाने का एगो टेक्निक है। जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये सीधा रूप में नहीं, बट्टा के रूप में है। पहले इसको सीधा रूप में लाइए। तो देखिए अगर सब का अंश सेम हो ना, अगर सब का अंश सेम हो तो ढक ढकिया मेथड, ढक ढकिया मेथड, ढक ढक के बनाते हैं, इसीलिए हम इसका नाम रखे हैं ढक ढकिया मेथड। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, अगर सब का अंश सेम रहे ना, अगर सब का अंश सेम रहे
तो इसको अरेंज करने का तरीका है कि ए को इसको अरेंज करना है तो ए को अरेंज करना है, पहिलक्का को तो पहिलक्के के इसको ए कहेंगे, इसको 20 को सी। पहिलक्का को अरेंज करना है तो पहिलक्के को ढक दीजिए, तो इसको ढक दिया तो बचा क्या, 4 तिया 12, तो इसको 12 लिखा। लेकिन ई तरीका से तब काम होता है जब सब का अंश समान रहे। देखिए इसका अंश 1 है, इसका भी अंश 1 है, इसका भी अंश, ई नहीं करे कि अंश 1 है, अंश सब का सेम रहेगा ना तो ढकिया मेथड काम करता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ढक दिया तो 4 तिया 12, बी को ढक देंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी इसी को तीसरका को निकालना है तो जिसको निकालना है उसी को ढक देंगे, तीसरका को निकालना है तो तीसरका को ढक देंगे, तो 3 दूनी 6, यानी ये ढकिया मेथड से अरेंज करेंगे। लेकिन ये ढकिया मेथड तब काम करता है जब सब का अंश सेम है। तो इसको अरेंज करना है तो इसी को ढक दिए, 4 तिया 12, इसको अरेंज करना है तो इसी को ढक दिया, 4 दूनी 8, इसको अरेंज करना है तो इसी को ढक दिया, 3 दूनी ढक के बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम है ढकिया मेथड। बात समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझिएगा। काट कूट के छोटा होने वाला है तो कर दीजिए, और नहीं होने वाला है तो छोड़ दीजिए। लग रहा है कि छोटा हो जाएगा, 2 के पहाड़ा से ही 6 बार में, 2 के पहाड़ा से ही 4 बार में, 2 के पहाड़ा से ही 3 बार में। काट कूट के अब छोटा हो गया, अभी सीधा हो गया। देखिए पहला मित्र का हिस्सा है 6, दूसरा मित्र का हिस्सा है 4 और तीसरा मित्र का हिस्सा है 3। बात समझ रहे हैं ना? तो तीनों के हिस्सा को जोड़िए तो 6 और 4 10 और 3 13, तो तीनों का हिस्सा का योग 13 है। तीनों के हिस्सा को, सब के हिस्सा को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 3 13 है, लेकिन तीनों का हिस्सा 624 है। 624 को ना सब के बीच बांटा है, तो सब के बीच इतना बांटा है, 6 4 10 और 3 13 बांटा है, लेकिन बांटा है 624। तो 13 का वैल्यू 624, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 13 के 13 एक बार में काट देंगे। ध्यान दीजिएगा, 13 के 13 एक बार में, ध्यान दीजिएगा। अब इसको काटेंगे, 13 पचे 65 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 बार में 13 चौका 52 लग गया। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 62 में से 52 लग गया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा ना रे। 62 में से 52 लग गया तो 10 बचेगा। तो यहाँ पे 10 है, क्या हो जाएगा? बगल में 4 है तो 104 हो जाएगा। तो 13 के पहाड़ा से ध्यान दीजिएगा 104 कै बार में आता है बताइए आप लोग? ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 13 के पहाड़ा से 104 कितने बार में? 13 8 ध्यान दीजिएगा, 13 8 8 3 24 के 4 हासिल 3, तो 8 3 11। ध्यान दीजिएगा, देखा 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा ना, हो 8 3 24 के 4 हासिल 2, तो 8 2 10, 13 8 104 हो गया ना। तो उसी तरीके से काट देंगे, 13 से 13 एक बार में। अब देखिए 13 चौका 52, तो 62 में से 52 लग गया, तो 52 लग गया तो बचा कितना? 10 बच गया ना। तो 10 से में सटा देंगे तो 104 हो जाएगा। 104 13 8 104, 13 8 104, तो ये 48 बार में कट गया। यानी 13 के 13 एक बार में 48 बार, 1 का वैल्यू 48, 1 का वैल्यू 48। अगर इस तरह से आप काट सकते हैं जैसे सिखाया ना, 13 के 13 एक बार में, 13 चौके 52, 62 में से 52 लग गया तो 10 बचा, 10 से में सटा देंगे तो 104 हो जाएगा। 13 8 104, 48 बार में कट गया, 1 का वैल्यू 48। तीसरे मित्र का हिस्सा बताना है, तीसरा मित्र का हिस्सा। ध्यान दीजिएगा, तीसरे मित्र का हिस्सा, तीसरे मित्र का हिस्सा, तो तीसरा मित्र का हिस्सा कितना है? 3 है। देखिए ना 3 है ना, तीसरा मित्र का हिस्सा 3 है। तो 1 के वैल्यू 48 है, तो 1 के वैल्यू जब पता चल जाएगा तो 1 का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 2 का वैल्यू निकाल सकते, 3 का, जिसका निकालना सब निकल जाए। 1 का वैल्यू इतना, तो 3 का वैल्यू कितना? तो 3 से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए, 8 3 24 के 4, ध्यान दीजिएगा 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, यानी 144 हो जाएगा तीसरा मित्र का हिस्सा। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी के आय का अनुपात, देखिए ए और बी, ए और बी के आय का अनुपात, आय मतलब इनकम, इनकम मतलब क्या? वेतन आप कह सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आय
आय मतलब जो कमाता है, ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 3:2। ए और बी के आय का अनुपात 3:2 है। ध्यान दीजिएगा 3:2 है। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्येक पद में एक ही चीज से गुना कर देने से इसके वास्तविक मान पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। इसमें भी x से गुना और इसमें भी x से गुना कर देंगे तो इसके वास्तविक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी a का आय 3x और b का आय 2x। तो ये अनुपात को बट्टा में लिखना अपराध है क्या? ये 3x अनुपात 2x है तो 3x बटे 2x अनुपात को बट्टा में लिख दिया, कोई दिक्कत? तो ये 3x किसका आय है? a का। और 2x किसका आय है? b का। तो a का आय है, a का 3x है और b का कितना है? 2x आय है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए एगो बात आप लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, आय माइनस खर्च बराबर बचत होता है। ये दुनिया के हर आदमी जानता है, जो पढ़ा लिखा है वो भी और जो न पढ़ा लिखा है वो भी, यानी अनपढ़ गवार सब आदमी जानता है। आय में से खर्च घटा देंगे ना तो बचत हो जाएगा। आय मतलब इनकम, इनकम में से खर्चा घटा दीजिएगा तो बचत हो जाएगा। आय माइनस खर्च बराबर बचत, ये तो सब जानता है। इनकम में से खर्चा घटा दीजिए तो बचत पता चल जाएगा। यहाँ पे आय को आय रहने दीजिए, ये बचत उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो बचत माइनस में हो जाएगा, बचत माइनस में हो जाएगा। ये खर्च माइनस में तो उधर जाएगा तो खर्च प्लस में हो जाएगा। यानी वो प्लस में था तो ये माइनस में आ गया, ये माइनस में तो उधर गया प्लस में। तो एगो नया फार्मूला क्या बना? खर्च निकालने का, खर्च निकालने का फार्मूला बना, आय में से बचत घटा दीजिए, आय में से बचत घटा दीजिए तो क्या हो गया? खर्च निकालने का फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, यानी 3x किसका आय है? 3x है, a का आय है, आय मतलब इनकम। 2x किसका इनकम है? b का। तो दोनों का इनकम है, a और b का आय है। आय में से प्रत्येक 200 बचाता है, लिखा हुआ है। यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं मतलब a भी 200 बचाता है और b भी 200 रुपया बचाता है। तो देखिए इनकम में से, इनकम है, इनकम मतलब क्या? आय में से बचत घटा दे तो इसका आय है, एक आय, आय में से इसका बचत कितना है? 200 रुपया है, ताकि दोनों 200 बचाता है। यदि दोनों 200 रुपया बचाते हैं तो इसके ए का आय है, आय में से इसका बचत घटा देंगे तो आय में से बचत 200 है, तो आय इसका ये है 3x, बचत 200, तो आय में से 200 घटा देंगे तो आय में से बचत घटा देंगे तो अभी क्या बचा? ये खर्च हो गया, ऊपर में खर्च हो गया। किसका खर्च? ए का। देखिए ई बी का क्या है? आय है, तो आय में से इसका बचत कितना है? इसका भी 200 बचत। यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं मतलब ए भी 200 बचाता है और बी भी 200 बचाता है, तो इनकम में से देखिए आय में से बचत घटा देंगे ना तो ये खर्चा हो गया किसका? बी का खर्चा, ये ऊपर वाला ए का खर्च। तो ए और बी के खर्च का रेशियो है, बट्टा मतलब क्या? रेशियो। अनुपात मतलब क्या? रेशियो। देखिए ऊपर में इनकम में से बचत घटा देने से, इनकम में से बचत घटा देने से इसका इनकम 2x है, इनकम में से बचत घटा देने से ये खर्च हो जाएगा। तो ए और बी के खर्च का रेशियो, अनुपात मतलब क्या? रेशियो बट्टा। तो ए और बी के खर्च का रेशियो ही है, लेकिन ए और बी के खर्च का रेशियो है 5:3। तो अनुपात को बट्टा में लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है व्यय और व्यय, व्यय मतलब क्या? खर्च। व्यय का अनुपात 5:3 है। व्यय मतलब क्या? खर्च का अनुपात। व्यय मतलब खर्च होता है, तो ये खर्च का अनुपात ही है, लेकिन खर्च का अनुपात ही है। बन गया, सवाल सेट हो गया। बीच में बराबर का चिन्ह, क्रॉस गुना। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 5 दूनी 10x हो जाएगा और यहाँ पे 5 दूनी 10 यानी 1000 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 दूनी 10 1000 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से तो 3 तिहाई 9x और 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 2 तिहाई 600 हो जाएगा। 9x इधर आके घट जाएगा तो यहाँ सीधे x बचेगा और ई उधर चला जाएगा, ई उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कितना बचेगा? 400। उधर जाएगा 600 घट जाएगा तो 400 बचेगा ना। तो x का वैल्यू 400, x का वैल्यू 400। हमको x का वैल्यू नहीं पूछा है, a की आय कितनी है, क्या पूछा है? a की आय, a की आय। तो a की आय कितना है? a की आय है 3x,
ए की आय है 3x, तो ये 3 और x के जगह पर 400, x के जगह पर 400, तो 4 तिया 1200, यानी ए का इनकम 1200 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए।